अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ ना ये व्लॉग ईद के दूसरे दिन का है कि हम लोग ना पार्क जाने लगे थे। तो ये व्लॉग तकरीबन ना मैंने 2 बजे से बनाना शुरू किया था, जब मैं बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल रही थी। तो यहाँ मैं मोहम्मद वारिस और अब्दुल हादी के कपड़े निकाल के उनको रेडी करने लगी थी। उसके बाद फिर मैंने खुद तैयार होना था, तो मैंने भी अपने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे। तो बच्चों ने, जो बड़ी बच्चियाँ थी वो भी तैयार हो गई थी। तो ये मैंने ना पहले दिन भी व्लॉग बनाया था, बहुत मज़े का व्लॉग था सारा। जो मैंने ईद के पहले दिन हम लोगों ने जो काम किया, जैसे हम लोगों ने ईद गुजारी, वो सब था। लेकिन ये कि वो व्लॉग मेरा कैसे ख़राब हुआ, क्या हुआ उसके साथ, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ कि वो व्लॉग में क्यों नहीं पोस्ट कर सकी। हाँ, यहाँ मैंने ना अपने कपड़े निकाल लिए थे। है, मैंने तो बुर्का वगैरह पहन लेना था, लेकिन ये कि मैंने कहा चले ईद पे मैंने खुद कपड़े सिलाई किए थे, तो इसलिए मैं इनको आज ना पहन लेती हूँ। तो ये फिर मेरी बच्चियाँ भी, जो दूसरी थी बड़ी बच्ची थी वो भी, और उसकी कज़न थी, ये लोग भी तैयार हो गई थी। तो हम लोग कहीं जाते तो है नहीं है, ईद वाले दिन भी एक बस घर में गुजार लिया और एक अनमोल तक गए थे। तो क्योंकि मेरे जो मैके वाले हैं वो भी दूर है, मैं बहुत मिस किया था उनको इस ईद पे भी, और वैसे भी करती हूँ, लेकिन ईद पे ज़्यादा याद आती है ना। तो बहुत दूर थे, बच्चे वगैरह भी बहुत थे कि हम लोग नानों घर जाएंगे, लेकिन दूर होने की वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग ने कहा पार्क चले जाते हैं। अच्छा, जो मेरा पहला व्लॉग था ना, ईद के पहले दिन का व्लॉग, वो सारा मैंने शूट वगैरह कर लिया व्लॉग अच्छी तरह से। और जब मैं उसको पोस्ट करने लगी ना, तो जब मैं उसको पोस्ट करने के लिए उसको सेव करते ना, तो उसको जब मैंने सेव किया तो मेरा स्टोरेज फुल होने की वजह से ना, पता नहीं कैसे हुआ, कौन सा बटन दबा या जो भी हुआ, वो सारा व्लॉग मेरा डिलीट हो गया। गैलरी से भी और वैसे भी ना व्लॉग सब डिलीट हो गया। तो मुझे इतना अफसोस हुआ उस व्लॉग का, क्योंकि मैंने ना ईद के जो पहले दिन की रूटीन थी ना, वो सारी मैंने शेयर की थी। कैसे हमने सुबह सफाइयाँ वगैरह बनाई, क्या कुछ बनाया, फिर हम रात को अनमोल गए, और जो हल्की हल्की बारिश थी ना, वो सब कुछ मैंने ना उसके अंदर बताया हुआ था। यार अब क्या हो सकता था, तो इसलिए ना फिर वो व्लॉग नहीं मैं बना सकी, यानी बनाया तो था लेकिन पोस्ट नहीं कर सकी। तो फिर उसके बाद हम लोग ना चले गए, ये दूसरे दिन का था। फिर ये बच्चों ने किया कि हमने ना पार्क जाना है, तो इसलिए फिर मैं ना इनको लेके जा रही थी, जो मेट्रो सिटी होता है ना, मेट्रो सिटी जो पार्क है उधर लेके गए थे। क्योंकि हम लोग ने एडवेंचर जब गए ना, तो वहाँ पे भी इतना रश था। तो हमने सोचा कि चले मेट्रो सिटी चले जाते, लेकिन वहाँ भी इतना ज़्यादा रश था ना कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग ने तकरीबन, ये 5 बजे का टाइम था जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये देखें, यहाँ पे ना हल्की हल्की अभी धूप भी थी। तो उसके बाद ना ये जब रात हुई ना, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आना था। तो इतना रश था, इतना रश के बस ना पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो जो टिकट की में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, जब हमने टिकट लिए ना, तो उसमें इतनी लंबी लाइन थी कि हमारी बारी, पता नहीं कोई आधे घंटे के बाद मेरी बारी आई है टिकट लेने की। खैर वहाँ के मैं बच्चों के टिकट वगैरह लिए, उनको झूले वगैरह में बिठाया। तो जब ना ये देखे, ये जो झूला था ना, ये जब उन्होंने तेज़ किया ना, तो इसको इतना कोई इन्होंने चीखें मारी ना, जो बैठे हुए थे इसमें सारे। ये बच्चों को बैठने का भी शौक़ होता है, और फिर ऊपर से ना इनसे बर्दाश्त भी नहीं होते। तो खैर ये ना सारे ये लोग बैठे हुए थे झूले वगैरह में, और इधर जो था ना, जो आसमानी झूला होता है, उधर मेरे बच्चे उधर बैठे थे। तो मैं तो नहीं साथ बैठी थी, जो मेरे ना साथ रिश्तेदार गई थी, मैंने उनको बिठाया उनके साथ, और साथ बच्चे भी बिठा दिए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, बारी नहीं आ रही थी। पहले तो टिकट की नहीं थी, और ऊपर से फिर जब बच्चों के झूलों की बारी नहीं आ रही थी। तो मैं ये ना, जो येलो वाला था ना डिब्बा, येलो वाला डिब्बा था ना, उसके अंदर मेरे बच्चे बैठे हुए थे। तो मैं उनको कह रही थी कि हाथ हिलो ना, पर इतनी दूर से मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही थी उनको, इतना रश था, इतनी लंबी लाइन थी। तो पता नहीं कैसे तैसे करके मैंने बच्चों को अंदर घुसाया, और मैंने कहा कि जाके बैठ जाओ, क्योंकि हमने वापस जाना था। तो ये रात का टाइम था, और देखिए लाइटें वगैरह ऑन हो गई थी, अभी और रश पा रहा था, क्योंकि इधर ना रात को जो ना ज़्यादा आते हैं बंदे, तो इतना ज़्यादा रश पा गया। ये देखें, जगह बहुत प्यारी थी, लेकिन ना बंदा ये वैसे आए ना तो फिर ज़्यादा इंजॉय करे, लेकिन ना ईद पे पता है आपको इतना रश होता है कि। तो फिर ना यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हमें भूख भी लगी है। जब हम लोग वहाँ पे जाके देखा तो बाकी सारी चीज़ें थी, लेकिन लेज़ वगैरह कुछ भी नहीं थे। और बच्चे कहते हैं हमने लेज़ खाने, बोतल वगैरह तो ली, जूस वगैरह भी लेके दिया, लेकिन ना लेज़ नहीं थे। इसलिए फिर हमने उनको कहा कि चलें, क्योंकि वो थे फास्ट फूड था, लेकिन ये नहीं खा रहे थे, क्योंकि रात को ही हमने ना अनमोल वगैरह से भी ये चीज़ें खाई थी। तो इसलिए बच्चे कहते हैं हमने कोई बर्गर वगैरह नहीं खाना, तो हमें ना लेज़ लेके दो। फिर हमने ना बच्चों वगैरह को एंजॉय किया, इनकी तस्वीरें वगैरह ली। तो ये देखें, बहुत प्यारी जगह थी ना, यानी रात को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये जो दिल बना हुआ था ना, इस पर जो ने लाइटिंग की थी ना, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब हम लोग ने एंट्री की ना जिस जगह से, तो वो तो उस टाइम इतनी नहीं प्यारी लग रही थी, क्योंकि उस टाइम इन्होंने लाइटें वगैरह नहीं ना ऑन की हुई थी। लेकिन जब हम लोग बाहर निकलने लगे तो ये इतनी प्यारी जगह लग रही थी ना, ऐसे झूले टाइप बना हुआ था,
बहुत प्यारा था। खैर यहाँ से हम लोग निकले तो सामने ही ना इनके आरबी विलेज रेस्टोरेंट था, हमने वहाँ पे बच्चों को ले आए, वहाँ पे बच्चों को हमने खाना वगैरह खिलाया, हमने कहा कि चले यहाँ पे चलते हैं। तो ये भी बहुत प्यारा ना होटल इन्होंने बनाया हुआ था। हमें कहते कि सिस्टर आप लोग ना हॉल में बैठ जाए अंदर, लेकिन बच्चे बाहर खेल रहे थे तो हमने कहा कि ये ना कि हम हॉल में बैठे हैं तो बच्चे बाहर रोड पे आ जाएं, इसलिए फिर हम लोग भी ना बाहर ही बैठ गए। तो ये बहुत प्यारी जगह थी। फिर हम लोगों ने ना यहाँ पे खाना वगैरह ऑर्डर किया। तो ये अच्छा यहाँ पे ना एक जो कुआं बना हुआ था ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये बिल्कुल ना उन्होंने गाँव स्टाइल में ना चीज़ें बनाई हुई थी, जैसे गाँव में रहने वाली होती है ना ऐसे। तो फिर यहाँ पे हमने ऑर्डर वगैरह दिया और सबसे पहले हमारा सलाद आ गया, तो उसके बाद फिर हमारा खाना वगैरह आ गया। हमने बस जो कढ़ाई थी वो और माश की दाल और चावल वगैरह ऑर्डर किए थे इन्होंने, बिरयानी। तो फिर खाना वगैरह खा के ना हम ये दूसरी साइड पे थी, तो यहाँ पे भी ना इतनी प्यारी ना गाँव टाइप की ना ऐसे बनाई हुई थी जगह, और साथ में ये कुछ झूले भी लगाए हुए थे इन्होंने, जो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे भी आके। तो ये बहुत ना यानी बहुत प्यारी जगह थी, बहुत प्यारा मुझे ना ये अच्छा लगा। रेस्टोरेंट ना खुली खुली जगह थी और ना इतना रश भी नहीं था, प्यारा था बना हुआ ना, खाना भी मतलब सही था, मज़े का था। फिर खैर वहाँ से हम लोग निकले तो घर पहुँचे, बच्चों को आइसक्रीमें वगैरह खिलाई। अच्छा वापसी में फिर हम लोग एडवेंचर पार्क से गुजरे, तो वहाँ पे भी इतना रश था, अभी इतना ज़्यादा अभी भी रश था। तो हम लोग ने ना फिर बस देखते देखते हम लोग वहाँ से निकल आए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।